हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में इंडिया जीके के अगले क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 882। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने अपने बौद्ध धर्म के दैवीय ज्ञान को दुनिया में प्रचारित किया था? महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स से। सिंधु घाटी सभ्यता में काली बंगन किसके लिए प्रचलित था? कुम्हारी या मिट्टी के बर्तनों के लिए? पोट्री। पोट्री इंग्लिश में कहते हैं पोट्री। मध्यवर्ती भारत में सर्वप्रथम तोपों का उपयोग किसने किया था? बाबर ने। चंद्रगिरी किला कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। 17वीं शताब्दी के दौरान किसने पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्रों में अधिकतम व्यापार का नियंत्रण किया था? पुर्तगालियों ने। अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान चैतन्य महाप्रभु ने कहाँ पर अभिबोध प्राप्त किया था? गया, बिहार में। चौथ नामक कर किसके द्वारा लगाया जाता है? लगाया जाता था मराठों के द्वारा। 10 राज्य की लड़ाई कौन सी नदी के तट पर हुई थी? रावी नदी के किनारे। दीपवंश क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ। हरिसेन किस शासक का राजसी कवि था? समुद्रगुप्त का। किस मुगल सम्राट ने सती प्रथा और जरोखा दर्शन का निषेध किया था? अकबर ने। स्वर्गीय शिव कुमार शर्मा किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? संतूर से। अमेरिकी क्रांति के नेता कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। सल्तनत काल में दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला एकमात्र भारतीय मुस्लिम शासक कौन था? रायहन। शिवाजी की नौसेना का बेड़ा कहाँ तैनात किया गया था? कोलाबा में। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? सिराजुद्दौला। हिंदू और मुस्लिम के विभाजन का लक्ष्य किसने रखा था? सांप्रदायिक पुरस्कार ने या कम्युनल अवार्ड ने? कम्युनल अवार्ड ने। गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसके द्वारा किया गया था? प्रजापति गौतमी के द्वारा, जो उसकी सुतीली माँ या और मासी थी। रुद्रदामन रुद्रदामन सोडस नाहपान कौन से शासक थे? शक शासक थे। भारत के किस क्षेत्र में सूफीवाद का फिरदौसी सिलसिला लोकप्रिय था? बिहार में। मीर जाफर का उत्तराधिकारी कौन था? मीर कासिम। गांधार कला शैली किसके काल में विकसित हुई थी? कुषाण काल में। चंगेज खां कौन था? एक मंगोल आक्रमणकारी। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम या उद्देश्य था? सत्यशोधक समाज का। संसद के साल में कितने सत्र होते हैं? 3। बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र। संसद के क्रमिक 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होना चाहिए? 6 महीने का। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक के संबंध में। संसद को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित कौन करता है? राष्ट्रपति। क्या कभी राष्ट्रपति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? नहीं। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? प्रश्नकाल। संसद के किसी भी सांसद सदस्य की सदस्यता कब समाप्त हो जाती है? जब संसद में 2 महीने
या 60 दिन तक वह उपस्थित हो। एक वर्ष में संसद के कितने सत्र होने चाहिए? कम से कम 2 बार होने चाहिए। सांसदों के वेतनों का निर्णय कौन करता है? संसद। किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ाने या घटाने का अधिकार किसको है? संसद को। किसी नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? संसद। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संघीय सरकार। भारत में अस्थायी संसद कब तक रही थी? 17 अप्रैल 1952 तक। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 545। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 250। लोकसभा की सीटें कितनी हो सकती हैं? 552 तक। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3 सदस्य। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। देश का वास्तविक शासक कौन होता है? राष्ट्रपति। एंग्लो इंडियन समुदाय के राष्ट्रपति लोकसभा में अपनी मर्जी से कितने सदस्य नियुक्त कर सकता है? 2 सदस्य। एंग्लो इंडियन समुदाय के राष्ट्रपति राज्यसभा में अपनी मर्जी से कितने सदस्य नियुक्त कर सकता है? 12। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार हटाया जा सकता है? संसद में महाभियोग लगाकर। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य जो चुनकर जाते हैं। राज्य की विधानसभाओं जैसे MLA हो के सदस्य। क्या राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सदस्य या मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं? नहीं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभाओं के MLA सदस्य भाग लेते हैं? नहीं। राज्यसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन बन सकता है? जो संसद सदस्य वरिष्ठ हो, सबसे ज़्यादा उम्र वाला हो, वो ही बन सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट जरूर करो। आप कमेंट नहीं करते, नीचे कमेंट जरूर करा करो। धन्यवाद। जय हिंद।